हरे कृष्णा। तो यहाँ प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं और उसमें ये प्रचारक का भाव कैसा होता है वो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं मुझे अपनी तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये जो मूर्ख और धूर्त जो इस दुनिया के अंदर है इनकी मेरे को बहुत चिंता हो रही है। तो ऐसी प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी बोला करते थे आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माया। प्रभुपाद जी को माया से कोई भय नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी मुक्त है। और जिस तरह प्रहलाद महाराज बोल रहे हो कि मेरे को तो हमेशा आपका चिंतन होता रहता है, इसलिए मैं माया में कभी भी ग्रस्त नहीं होऊंगा। लेकिन जो जगत के लोग हैं जो कि भगवान आपसे विमुख हो चुके हैं, तो ऐसे विमुख लोगों को सामुख्य करने की जो विधि है दैट इज भक्ति। भक्ति का कार्य क्या है? जो वैमुख्य है उसको सामुख्य करना। तो प्रचार का कार्य भला हम क्यों करते हैं? प्रचार का कार्य करने का कारण है कि जो विमुख हो रखे हैं उनको सामुख्य करना। बल्कि जो प्रचारक है वो भी जो विमुख है अंदर से देखा जाए तो, लेकिन वो भी सम्मुख हो जाता है अगर प्रचार में लगता है तो प्रचार करने में हम देखें सबसे अधिक क्रांतिकारी रहे हैं हमारे हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद। किसने पूछा प्रभुपाद जी से? एक रिपोर्टर था, उसने पूछा सो स्वामी जी व्हाट इज इस्कॉन? प्रभुपाद जी ने बोला इस्कॉन मीन्स चैंट हरे कृष्णा स्प्रेड हरे कृष्णा, दैट्स इट। वेरी सिंपल डेफिनेशन, चैंट हरे कृष्णा स्प्रेड हरे कृष्णा, 6 वर्ड्स, दैट इज इस्कॉन। ऐसा तो इसलिए हम देखते हैं कि सबसे अधिक क्रांतिकारी जो प्रचार किया प्रभुपाद जी ने किया, क्योंकि प्रभुपाद जी इवन समुद्र पार भी गए। वैसे सन्यासी लोग जो होते हैं वो समुद्र पार नहीं जाते कि भारतवर्ष में ही रहेंगे, भारत के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी ने इस रूल का भी उल्लंघन किया। किसके लिए? प्रचार करने के लिए। किसने पूछा श्री प्रभुपाद व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस और गोइंग बैक होम बैक टू गॉडहेड? क्या चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, भगवत धाम वापस जाना या कृष्ण भक्ति का प्रचार करना? प्रभुपाद जी ने बोला वेल द वन हु इज प्रीचिंग इज ऑलरेडी बैक टू गॉडहेड। जो प्रचार कर रहा है वो भगवत धाम अब उसका तो कंफर्म्ड है। अब ये देखना और कितनों को लेकर के जाएगा। जैसे हमारे पात्री प्रभु जी हैं, उनका भगवत धाम तो कंफर्म्ड है, यस। अब वो देखते हैं और कौन कौन उनके साथ पकड़ लेता है उनकी धोती को, उनके चरणों को, दैट्स अदर क्वेश्चन। बट यस, पर जो प्रचारक है भगवान उसको तो तारेंगे ही तारेंगे। एक समय एक डिसाइपल ने पूछा श्री प्रभुपाद जी से, श्री प्रभुपाद कैन अ डिसाइपल रीपे द डेट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर? क्या एक शिष्य अपने गुरु का ऋण चुका सकता है? तो प्रभुपाद जी ने बोला इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है कि शिष्य अपने गुरु का ऋण चुका सके। लेकिन यदि वो प्रखरता पूर्वक प्रचार करता है तो ऐसा करके वो गुरु को प्रसन्न अवश्य कर सकता है। बाय प्रीचिंग विगरसली वन कैन प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर बट वन कैनॉट रीपे द डेट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। हम माता पिता का ऋण भी चुका सकते हैं कि इस बार वो हमारे माता पिता कोई बने, हमने उनका खून चूसा, उनको खूब तंग किया हमने, अगली बार हम उनके माता पिता बन जाएंगे, हमारे बच्चे बन जाएंगे, ठीक है, और वो हमारा खून चूस लेंगे और फिर हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। सो माता पिता का तो ऋण आप चुका सकते हैं, लेकिन गुरु का ऋण नहीं चुका सकते। क्योंकि गुरु को हम ये नहीं कह सकते गुरु जी इस बार आप मुझे दीक्षा दे दो, अगले जन्म मैं आपको दीक्षा दे दूंगा, ठीक है, इस बार आप मेरे कर्म ले लो, अगले मैं आपके कर्म ले लूंगा, तो फिर इस तरह से ऋण चुक जाएगा। ऐसा हो सकता है? नहीं, गुरु तो हमेशा गुरु ही रहेंगे। तो इसलिए हम वास्तव में देखा जाए तो गुरुजनों का ऋण कभी चुका नहीं सकते, असंभव है ये। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बट बाय प्रीचिंग विगरसली वी कैन सर्टनली प्लीज अ स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसा जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य हुए, उनका नाम था भवानंद प्रभु। तो जब उनकी दीक्षा हो रही थी तो प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया योर नेम इज भवानंद दास। तो उन्होंने पूछा श्री प्रभुपाद तो इसका मीनिंग क्या है इस नाम का? तो प्रभुपाद ने बोला भवानंद मीन्स ब्लिस इन द मटीरियल वर्ल्ड एंड यू आर सर्वेंट ऑफ द ब्लिस इन द मटीरियल वर्ल्ड। प्रभुपाद जी मतलब ब्लिस इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं, ब्लिस इन द मटीरियल वर्ल्ड, मैं उसका सर्वेंट हूं। प्रभुपाद जी ने बोला देयर इज नो ब्लिस इन द मटीरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत में वास्तव में कोई आनंद नहीं है। देयर इज ओनली वन ब्लिस इन द मटीरियल वर्ल्ड, द ब्लिस ऑफ प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रचार करने का जो रस है ये सिर्फ भौतिक जगत में अवेलेबल है, इवन आध्यात्मिक जगत में भी नहीं है। वहां किसको प्रीचिंग करेंगे? यशोदा मैया को, नंद महाराज यशोदा मैया, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ये सीधे गोबर का थेपला आएगा मुंह में था, हमारा लाला है वो कहां से भगवान आ गया वो। तो इसलिए प्रचार का रस तो इवन गोलोक वृंदावन के अंदर भी नहीं है, प्रचार का रस तो सिर्फ भौतिक जगत के अंदर है। तो प्रभुपाद जी ने बोला यू आर द सर्वेंट ऑफ द ब्लिस ऑफ प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द मटीरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत में प्रचार करने का जो रस है तुम उसके दास हो। सो यू आर भवानंद दास। सो
इनफैक्ट एक समय गोपाल कृष्ण महाराज भी कह रहे थे दिल्ली के अंदर, इफ समबडी इज नॉट प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू आर एक्सपीरियंसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस ओनली 50%। आप आध्यात्मिक जगत का सिर्फ 50% ही अनुभव कर रहे हैं यदि आप प्रचार के कार्य में नहीं लगते हैं तो। और श्री भक्ति महाराज कहा करते थे, द वन हु इज नॉट एंथुजियास्टिक इन प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए उत्साही नहीं है, ऐसा व्यक्ति है सांडेर गोबर। सांड का गोबर देखा आपने, पच बस। तो ऐसा व्यक्ति को सोच जा रहे क्या रखा है यार, प्रचार प्रचार क्या होता है यार, क्या है ये लोग भक्त नहीं बनने वाले यार, ऐसे तुम लोग लगे हो भैया, ये क्या संसार है, तुम लोग क्या कर लोगे, हरे कृष्णा क्या होता है, इससे क्या है, अबे घर बैठो यार, आराम करो भाई। ऐसे व्यक्ति के लिए टाइटल दिया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने, दैट यू आर सांडेर गोबर, जिसको चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई उत्साह ही नहीं है। अरे तो कैसा आदमी है रे। प्रचार, इनफैक्ट देखिए भक्ति महाराज का खुद का प्रचार का क्या अद्भुत भाव था। श्री भक्ति महाराज वैसे हर रोज माला करते थे 128 राउंड्स, 2 बजे शुरू करते थे और सुबह 9-10 बजे तक उनका 128 माला हो जाया करती थी। एंड देन रेस्ट ऑफ द डे ही इज इन सेवा, ही इज डूइंग प्रीचिंग, मैनेजिंग गौड़िया मठ। लेकिन जिस दिन जन्माष्टमी होती है, जन्माष्टमी दिन तो हमें अधिक माला करनी चाहिए, पर उस दिन वो 128 माला नहीं करते थे, उस दिन वो 64 राउंड्स करते थे। अरे वाह, अरे हम तो उल्टा करते हैं, हम तो फेस्टिवल के दिन ज़्यादा करते हैं, पर भक्ति हमारे फेस्टिवल के दिन कम करते थे। सो उस दिन वो 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक 64 राउंड्स करेंगे, और फिर 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक हरि कथा करेंगे, ताकि लोग आते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे, जाते रहेंगे और हरि कथा कुछ पाठ सुनते रहेंगे। सो इन दैट डे ही वुड डू 15 आवर्स ऑफ हरि कथा। बैठ जाएंगे बस, अब दैट्स इट, अब हो गया हरि कथा। दैट इज अ मूड ऑफ प्रीचिंग। हम देखते हैं प्रचार के लिए इवन श्री भक्ति महाराज जी ने ये सैफरॉन कलर हमें दिया, ये जो हम लोग पहनते हैं गिरवा रंग, ये बहुत ही यूनिक कलर है एक्चुअली, इज वेरी यूनिक। जो मायावादी होते हैं उनको बहुत लाल रंग का कलर होता है, जो बुद्धिस्ट होते हैं उनका क्रिम्सन रेड कलर का कपड़ा पहनते हैं वो लोग, या फिर येलो पहनते हैं, महायान हीनयान। लेकिन हम लोग जो है हमारा बड़ा यूनिक ये पीच कलर का ये सैफरॉन हमें दिया है। सो पीच कलर जो है, इट्स अ कलर ऑफ डीप अनुराग, डीप अटैचमेंट टू कृष्णा एंड प्रीचिंग। क्योंकि पहले लोग प्रचार में मायावादी को सीरियस लेते थे, क्यों कहते हैं ये तो सफेद वाले हैं, क्या है, इनको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जो है ना रंग दे तो मोहे गेरुआ, जो गेरुआ वाला है ना वो है। तो इसलिए भक्ति सामान ने कहा कि अगर ठीक है, अगर ये रंग से इतना फर्क पड़ता है कोई बात नहीं, हम रंग लेकर के आते हैं। और फिर ये सैफरॉन कलर हमें दिया प्रचार के लिए, किसने दिया? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने दिया वास्तव में। और इवन उनके समय में रेडियो प्रीचिंग किसने की थी? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने। ही डिड रेडियो प्रीचिंग, और रेडियो पे इवन पियानो, गिटार, कुछ सोच सकता है एट दैट टाइम, उन दिनों में। आज भी अगर कोई करता है ना गिटार करता है, यार दिस इज रजोगुणी इंस्ट्रूमेंट। हमारे आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी एट दैट टाइम पियानो और गिटार का इस्तेमाल करते थे रेडियो में कीर्तन करने के लिए। तो हर चीज को किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाना है, दैट इज द मूड ऑफ द आचार्यस। बल्कि उनका एक बड़ा इनोवेटिव स्टाइल था। अगर उनके मठ के बाहर से कोई गुजर रहा है ना, तो चिल्ला के बोलेंगे तू नरक जाने वाला है। वो बंदा कहेगा कहां से आवाज आई, कहां से आवाज आई, अरे तू नरक जाएगा। ये आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं नरक जाऊंगा? फिर उसको प्रीचिंग चालू, पूरा डीवाइस वहां दे दिया, तू नरक कैसे जा सकता है और बच भी कैसे सकता है। सो प्रचार का इतना तीव्र भाव है। हमारे श्री प्रभुपाद जी उस वक्त प्रीचिंग करते रशिया में। तो प्रभुपाद जी को संदेश आया हवाई से कि हवाई के जो ये जो मैंगोज होते हैं, अल्फांसो मैंगो, उसके लिए संदेश आया प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद समर्स आ गए हैं और अभी ना हवाई में मैंगोज आ गए हैं, एंड मैंगोज आर वेरी डिलीशियस इन हवाई, सो प्लीज डू कम। प्रभुपाद ने कहा निश्चित रूप से हवाई के जो अल्फांसो मैंगो है दे आर वेरी डिलीशियस, बट प्रीचिंग इन रशिया इज इवन मोर डिलीशियस। तो ये प्रभुपाद जी का प्रचार का भाव है। तो जो प्रचार करेगा, प्रचार ही सार है वास्तव में। तो प्रचार के भाव को हमें बढ़ाना चाहिए। प्रभुपाद जी बोला करते प्रीचिंग इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आत्म साक्षात्कार करना है, इसका तीव्रतम तरीका है प्रचार। क्यों? प्रचार करते करते सामने वाला भक्त बने ना बने, कल बने परसों बने, लेकिन एक व्यक्ति है जो तुरंत भक्त बनता है, प्रचार करने वाला,
जैसे कई बार डिवोटीज ने उल्टा करते हैं, कहते हैं नहीं प्रभु जी मैं प्रीचिंग नहीं करूंगा क्योंकि ना आई एम फीलिंग स्पिरिचुअली वीक, मेरे को ना लग रहा है मेरा भक्ति वीक है अभी, जब मेरी भक्ति स्ट्रांग हो जाएगी ना फिर मैं प्रीचिंग करूंगा ना। अगर कभी ऐसा हो जाए, इफ यू आर फीलिंग वीक इन भक्ति, प्रचार कर लो, आप कृष्ण का गुणगान करो। होता है आप वीक हो तो सामने वाला भक्त नहीं बनेगा, आपकी पोटेंसी कम हो रखी है, लेकिन प्रचार करते करते कृष्ण का गुणगान करते 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 कृष्ण का नाम रूप गुण लीला के बारे में बताते 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 स्ट्रांग कौन हो जाएगा? हम हो जाएंगे। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति का जो प्रचार है ये तो गंगा नदी के समान है। गंगा नदी में कोई भी स्नान करे, कैसे भी करे, लेकिन वो पवित्र होता ही होता है। उसी तरह से अगर हम भी भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, हम पवित्र होंगे होंगे। तो श्री विष्णुनाथ ठाकुर बोल रहे हैं कि दिस हैपेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें प्रचारक भी है, सवाल पूछने वाला भी है और सामान्य श्रोता भी है, तीनों शुद्ध होते हैं। बट दिस हैपेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो कथावाचक है सबसे अधिक शुद्ध होगा, जो सवाल पूछने वाला है वो सेकंड नंबर पे शुद्ध होगा, और फिर बाकी जो ऑडियंस में है वो लोग भी शुद्ध होंगे। लेकिन हाँ, सब के सब शुद्ध होते हैं। यस। अब जैसे भगवद गीता मैराथन चल रही है, तो एक भक्त ने पूछा श्री प्रभुपाद जी से, कि श्री प्रभुपाद भगवद गीता तो भगवान बोल रहे हैं ये गीता ज्ञान उसको मत दो जो तपस्वी नहीं है, जो मेरा भक्त नहीं है, जिसमें ईर्ष्या है, उसको ये ज्ञान मत दो। लेकिन हम तो बांटते हैं सबको, यहाँ भगवद गीता देते हैं, ले लो ले लो ले लो भगवद गीता लो, शराबी कबाबी को पकड़ा देते हैं हम लोग। तो हम तो भगवद गीता का पालन ऐसे नहीं कर रहे हैं हम तो। प्रभुपाद जी ने बोला बिकॉज डिवोटी ऑफ कृष्णा इज मोर मर्सीफुल देन कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त है वो कृष्ण से भी अधिक दयालु है, कृष्ण की इच्छा से, ताकि उसको श्रेय मिले, अपने भक्त को श्रेय देना चाहते हैं भगवान। तो भक्त ने पूछा ऐसा कैसे कि डिवोटी इज मोर मर्सीफुल देन कृष्णा, हाउ कम? तो प्रभुपाद जी ने बोला बिकॉज कृष्णा डज नॉट इंटरफेयर इन द फ्री विल ऑफ द लिविंग एंटिटी। भगवान श्री कृष्ण किसी की स्वेच्छा के अंदर इंटरफेयर नहीं करते। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम से भजाम्य हम, जैसे जैसे तुम मेरे पास आओगे मैं वैसे वैसे रिस्पॉन्ड करूंगा। तुम नास्तिक बनना चाहोगे मैं तुमको नास्तिक बना दूंगा, तुम मेरे भक्त बनना चाहोगे मैं तुमको भक्त बना दूंगा। ना 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 ना। तो भगवान फ्री विल के अंदर इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन डिवोटी फ्री विल के अंदर इंटरफेयर करता है। दुनिया वाले हैं भक्त नहीं बनना चाहते, नहीं बनना है बन जाए यार, अरे नहीं आएंगे हम मंदिर, अरे आ जाओ, अरे नहीं चाहिए भगवद गीता, प्लीज प्लीज प्लीज। ये डिवोटी था, ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, सीधे ना 4 5 6 भगवद गीता लेगा वो, और जाके सीधे रेड लाइट पे खड़ा है, कहता है ये ले लो नहीं तो मेरा प्रेसिडेंट मेरे को खाने को नहीं देगा, प्लीज ले लो प्लीज ले लो। कहते अच्छा ठीक है दे दो, कितने का है? कहता बस 500 का है, सारा ले लो अभी। कहते ले लो पकड़ो ये 500 रुपये, पूरा 5 भगवद गीता 3 भगवद गीता का पूरा पकड़ा दिया उसको। और जब ये गाड़ी निकल गई फिर उठा ली 4 5, ले लो मेरे को, मेरा प्रेसिडेंट मेरे को खाने को नहीं देगा मेरे को। कहता ला भाई दे 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 दे। तो उसमें कृष्ण लेडी थी, उसको पकड़ा दिया, उसने कहा ठीक है ओके ओके आगे भी सम्मानी, उसने पैसा दे दिया तो लेके चले गए। अब वो ये जो कृष्ण लेडी थी इसके पिता पादरी थे, तो उसको पता था मेरे पिताजी तो पादरी हैं, उनको देख लिया भगवद गीता घर में ऐसे पड़ी हुई है तो गुस्सा करेंगे वो, तो उसने यहाँ वहाँ करके बांट दी जो भगवद गीता थी। तो एक ना अभी भी टेबल पड़ी हुई थी, तो पादरी आ गए, पिताजी घर पे आ गए। अब होता है दिमाग से सनकी था वो आदमी, कहते भगवद गीता क्या कर रही है, हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं, वी आर क्रिश्चियंस, हाउ कम दिस भगवद गीता इज देयर। उसने भगवद गीता ली और बालकनी से बाहर फेंक दी। तो बाहर फेंकी, बाहर ना बच्चे, आपने देखा जो झूला झूलते हैं गुब्बारे वाला, जो बड़ा वाला झूला होता है जिसमें डायनासोर बना होता है, कूद के उसमें नीचे स्लाइड होते हैं बोला। तो जब भगवद गीता ऐसे पढ़ी और बच्चा ऐसे कूदा, तो गीता पढ़ करके उछल करके फर्स्ट फ्लोर पे चली गई। और फर्स्ट फ्लोर में वहां एक बंदा प्रार्थना करता, प्रभु दिशा दिखाइए, दिशा दिखाइए, प्रभु दिशा दिखाइए, और ढक भगवत गीता। ये तो साक्षात भगवान ने ही भेजी है भाई। उसने अगल बगल में देखा, कोई फेंकने वाला नहीं देखा था, ये तो बालकनी से आई है, ये तो पक्की बात, ये भगवान ने ही भेजी है भाई। उसने फिर भगवद गीता पढ़नी शुरू कर दी, भक्त बन गया, हरे कृष्णा शुरू कर दिया। और हर साल उस दिन वो फेस्टिवल करता था कि आज के दिन भगवान ने गीता भेजी मेरे पास, आज के दिन। तो पादरी था ना, उसको पता लगा कि वो फेस्टिवल कर रहा है हर साल, कहता है भगवान ने नहीं भेजी, वो मैंने फेंकी थी, वो तेरे यहाँ आ गई। तो भक्त ने कहा ये ईर्ष्यालु है, कभी इसने भगवान, ये पादरी है, इसकी तो कभी सुनी नहीं भगवान ने, मेरी सुन ली, इसको ईर्ष्या है मेरे से और कुछ नहीं।
सो हम सोच नहीं सकते कब जो है भगवद गीता कब किसके पास कैसे पहुंचेगी. एक्चुअली डिवोटी इंटरफेयर इन द फ्री विल. ऐसे ही एक व्यक्ति था, दुत दोनों हाथ में दारू बोतल है उसकी, और भक्त पहुंच गया उसके पास भगवद गीता लेकर के, कहते गीता ले लो. कहते कैसे ले लो, मैंने तो दोनों हाथ बिजी है. भक्त ने कहा ऐसे करो. उसने ऐसे किया, उसकी यहाँ गीता लगा दी. कहता बंद कर दो. कहते लो हो गई. अब कहते अरे ये तो हो गई. कहते लेकिन पैसे कैसे दूं, मेरे तो दोनों हाथ बिजी हैं. और भक्त ने उसके पीछे से पर्स निकाला, उसमें 150 रुपये निकाले, वापस दे. कहते हो गया जा. तो अगर कोई भक्त नहीं भी बनना चाहे उसको भक्त बना के छोड़ता है. सो इसीलिए डिवोटीज आर मोर मर्सीफुल देन कृष्णा, बिकॉज कृष्णा डज नॉट इंटरफेयर इन द फ्री विल ऑफ द कंडीशन सोल, बट डिवोटी इंटरफेयर्स इन द कंडीशन सोल. उनकी फ्री विल में इंटरफेयर करता है. जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा इज डिवोटी ट्रिकी, तो भक्त ने बोला नहीं श्रील प्रभुपाद, डिवोटीज आर नॉट ट्रिकी. ये तो बड़े सीधे साधे लोग होते हैं, दे आर वेरी सिंपल इनोसेंट पीपल. प्रभुपाद ने कहा नो, डिवोटीज आर ट्रिकी. I am tricky. I tricked all of you to Krishna consciousness even though you never wanted it. आप सब कृष्ण भक्ति नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी I tricked all of you to Krishna consciousness. So devotees are tricky? Yes, they are tricky. कब किसको कैसे प्रसाद खिला करके कुछ कर करा करके उसका भक्ति में ले आएंगे उसको. स्पेशली माता जी ने अगर सोच लिया किसी को भक्त बनाने का, वो तो गया, उसका तो मटीरियल लाइफ खत्म है अब. और कुछ ना कुछ उसको प्रसाद दे दुला करके, प्रभु जी आइए ना, प्रभु माता जी आइए ना, कर करा करके उसका धम. तो इसीलिए दैट मीन्स डिवोटीज आर मोर मर्सीफुल एक्चुअली. और अगर देखिए जो प्रचार है, प्रचार जो प्रीचिंग है, प्रीचिंग इज द बैटल ऑफ कन्विक्शंस. जिसकी कन्विक्शन स्ट्रांग होगी वो कमजोर कन्विक्शन वाले की कन्विक्शन को खा जाएगा. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहां आता है एक्चुअली. जिसकी कन्विक्शन कमजोर होती है उसको प्रीचिंग वो करने में उसको दिक्कत होती है. जैसे कबड्डी मैच होता है ना, कबड्डी में जो कमजोर खिलाड़ी होता है वो क्या कर कबड्डी 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 एक को छू करके आगे जाए. जय श्री प्रभुपाद की जय. पर दुनिया के सबसे बड़े कबड्डीबाज पता कौन हुए? श्रील प्रभुपाद. ये तो अमेरिका चले गए कबड्डी कबड्डी करते करते. कबड्डी 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे. हम जो कमजोर खिलाड़ी होगा ना, एक आध को छू कर क्या कहता है, बस भैया इतना ही बहुत है, मैं जिंदा खुद वापस आ गया, बड़ी बात है. और क्या नहीं छू के आए, कहता खुद तो जिंदा आ जाओ भाई वापस. लेकिन कोई ऐसा हल्क की जैसा हो, लंबा चौड़ा, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, वो सब चढ़ गए उसके ऊपर, पूरी टीम को अपने पाले में ले आया, पूरी टीम आउट. ऐसे हमारे श्री प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए, कबड्डी कबड्डी हरे कृष्णा, अमेरिकी चढ़ गए इनके ऊपर. प्रभुपाद जी को लेके वृंदावन आ गए, पूरा टीम आउट. ही कैन डू दैट. स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन. लाइक एलन गिन्सबर्ग, सब जानते हैं एलन गिन्सबर्ग, LSD गुरु. तो बोला करता था, एक समय बोला तमाल कृष्ण महाराज को, there are many things which Swamiji says I do not agree to. There are many things which Swamiji says I do not agree to. But when he is present before me, his presence forces me to accept what he is saying. स्वामी जी कई ऐसी बातें बोलते हैं जिनको मैं स्वीकार नहीं करता, लेकिन जब वो मेरे सामने उपस्थित होते हैं तो उनकी उपस्थिति मुझे बाध्य करती है कि मैं मान लूं जो वो कह रहे हैं. दिस इज कन्विक्शन. ये प्रभुपाद जी कन्विक्शन है. सो कन्विंस्ड पीपल. सो प्रचार का अगर देखा जाए सूत्र वो क्या है? कन्विंस्ड पीपल. जो खुद कन्विंस्ड होते हैं वो कन्विंस कर पाते हैं. जो नहीं खुद कन्विंस नहीं है, आचा कूपा पी, थैंक यू, दैट्स इट, नहीं कर पाते. तो अपनी खुद की कन्विक्शन को हमें स्ट्रांग करना चाहिए. अच्छा, हमारी वाला कन्विक्शन कैसे स्ट्रांग होती है? हमारी कन्विक्शन स्ट्रांग होती है व्हेन वी हैव फर्म फेथ इन आवर गुरु. अगर आपको गुरु पे अभिमान है, नॉट घमंड बट अभिमान है, गर्व है आपको इस बात का कि हम प्रभुपाद जी से जुड़े हुए हैं, हम प्रभुपाद जी के परिवार के, अगर आप इस बात का गर्व है आपके अंदर, तो फिर आपकी कन्विक्शन भी स्ट्रांग होती है. जैसे कि प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे, उनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज. अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज ने, एक और डिवोटी थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, ठीक है. सो उन्होंने बोला कि आपको भी गुरु महाराज ने भेजा विदेश, और भक्तिवेदांत महाराज, प्रभुपाद जी को लोग बोलते हैं भक्तिवेदांत महाराज, भाई भक्तिवेदांत महाराज को भी भेजा विदेश. आपको भी अंग्रेजी आती है, उनको भी अंग्रेजी आती है, आपको भी संस्कृत आती है, इनको भी संस्कृत आती है, आप भी बड़े डायनामिक, ये भी बड़े डायनामिक. लेकिन विदेश में जब प्रचार करने की बात आई तो वो हुए सफल, आप हुए असफल. बताइए ऐसा क्यों?
तो उस भक्त ने पूछा क्यों? तो फिर उस वक्त अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज ने कहा, बिकॉज ही हैड फर्म फेथ इन आवर गुरु महाराज एंड होली नेम। क्योंकि उनके हरि नाम में और गुरु महाराज में फर्म श्रद्धा थी, इसलिए प्रचार कार्य में उनको सफलता मिली, आपको नहीं मिली। कभी कभी प्रचारक जो है अपनी खुद की एबिलिटी से बहुत डिपेंड कर रहा होता है। अरे मैं इतना बढ़िया हूँ यार, मेरे में आई एम सच एन ओरेटर, इतना बढ़िया कथावाचक हूँ मैं, इतना बढ़िया गाता हूँ मैं, अरे मैं तो फला ढिमका हूँ मैं, अरे मैं तो बीटेक एमटेक हूँ मैं। तो कभी कभी व्यक्ति अपने सामर्थ्य के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन जितना ज्यादा हम कृष्ण पे डिपेंडेंट रहते हैं, इन द सेंस अल्टीमेटली मर्सी तो भगवान की है, तो फिर शक्ति प्राप्त होती है वास्तव में। जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी प्रचार का कार्य शुरू करने से पहले शांतिपुर जाया करते थे, और शांतिपुर अभी वो गृहस्थ है, उनके साथ उनका बेटा भी है, एंड ही वुड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र जपा किया करते थे, और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे। तो वहाँ जो अद्वैत भवन का जो पुजारी था वो बोला करते थे आप कौन है? उन्होंने बताया कि वास्तव में मेरा नाम अभय चरणारविंद दास है, और मेरे गुरु महाराज जी ने पाश्चात्य जगत में प्रचार के लिए मुझे बोला है, लेकिन मुझ में कोई सामर्थ्य है ही नहीं, तो मैं तो यहाँ अद्वैताचार्य जी की कृपा मांग रहा हूँ, जिन्होंने कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु का आह्वान कर दिया, उनकी कृपा की याचना करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। ओके, फिर देन ही व्हेन ही एंटर्ड वानप्रस्थ आश्रम, नाउ ही वाज इन सैफरॉन, नाउ अगेन ही वाज स्टैंडिंग हरे कृष्ण, अभी ही नाउ ही शेडिंग टीयर्स। उन्होंने पूछा अरे सैफरॉन ले लिया आपने? कहते हाँ, ये मेरे गुरु महाराज और वैष्णव के आशीर्वाद से मैं ऐसा कर पाया हूँ, लेकिन अभी मुझे जो कार्य मिला है मेरे गुरु महाराज से, मैं उसमें अपने आप को सामर्थ्य नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे कृपा चाहिए श्री अद्वैताचार्य जी की। एंड नाउ आफ्टर 10 years इस पुजारी ने देखा अ डिवोटी इन सैफरॉन हु इज फ्रॉम अमेरिका, वहां पर है, उसके हाथ में बैक टू गॉड मैगजीन है। तो उन्होंने पूछा अरे भाई ये क्या फिरंगी, वो भी घेरे कपड़े में, ऐसा कैसे? तो उनसे पूछा आप कहाँ से हैं? उन्होंने बताया मैं तो विदेश से हूँ। कहते और ये कपड़े? कहते हमारे गुरु महाराज हैं श्रील प्रभुपाद, उनकी वजह से। कहते कौन है वो स्वामी श्रील प्रभुपाद? तो बैक टू गॉड मैगजीन पर उनकी तस्वीर बनी हुई थी। कहते ये? कहता अरे ये तो यहाँ आया करते थे, यहाँ प्रार्थना करते थे कि मेरे को अद्वैताचार्य जहाँ शक्ति प्रदान करे प्रचार के लिए। तो यानी उन्होंने कर दिखाया, हाँ उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने कर दिखाया। एंड देन दिस पुजारी स्टार्टेड डांसिंग कि हाँ उन्होंने कर दिखाया, वो असंभव कार्य इन्होंने कर दिखाया। तो इसलिए हमें भी वास्तव में कृपा की याचना करनी चाहिए। तो कोई भी जो प्रचारक है, प्रचारक के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए, एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल्स, 3 होने चाहिए। लेकिन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है? एटीट्यूड। एटीट्यूड खराब तो सब खराब। सबसे इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड। तो चलो मैं आपसे पूछता हूं, एक अच्छे एटीट्यूड में क्या क्या आता है? एक प्रचारक के अंदर अच्छा एटीट्यूड हो, अच्छे एटीट्यूड में क्या क्या आएगा? ह्यूमिलिटी, विनम्रता होनी चाहिए उसके अंदर। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, हंसमुख होना चाहिए, सही बात है। अगर दुखियारा भक्त हो, अगर वो सबको दुखी करता है, वो अ हैप्पी डिवोटी इज मोस्ट कन्विंसिंग डिवोटी। जो खुश भक्त है ना, उसको देख करके इंस्पिरेशन आती है। जैसे मैं पात्री प्रभु जी को देख के हमें इंस्पिरेशन आती है, कहते प्रभु जी इनकी ऐसे कैसे बन सकते हैं हम, इनके ऐसे हम 10% भी अगर हो जाएंगे देन वी आर डन। प्रभुपाद जी बोला करते थे अ प्योर डिवोटी इज अ जॉली डिवोटी, अ प्योर डिवोटी इज जॉली डिवोटी। और वो प्रहलाद महाराज के बारे में बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज के पिताजी इतने अगेंस्ट में उनकी भक्ति के, इवन देन ही इज चेयरफुल, ही इज जॉली, ही इज हैविंग फन। अपने पिताजी को क्या बोलते हैं? हे दैत्यराज। पापा नहीं बोलते उनको, कहते पापा ना, हे दैत्यराज, वो बेस्ट ऑफ द डीमंस। कौन बोलता है ऐसे पापा को अपने? पता है तो शक्तिशाली आदमी है, कुछ भी कर सकता है, मतलब खुल्लम खुल्ला पंगा लेने वाली बात है ये तो सब। बट ही इज जॉली, हे दैत्यराज श्रवणम कितना छेड़ रहे बेसिकली, और कुछ नहीं। बट डिवोटी इज जॉली। यस, और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर? यस, ओके, लॉजिकल। एटीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, एटीट्यूड। लॉजिकल आ जाएगा आपका, स्किल के अंदर आ जाएगा। या टॉलरेंस होनी चाहिए, सही बात है। नॉट एवरीवन बिकम्स डिवोटी क्विकली। प्रभुपाद जी बोला करते थे जैसे कि ना फल होते हैं और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, पकने में अधिक समय कौन लगाता है? ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स पकने में ज्यादा समय लगाते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स भी किस में ज्यादा होते हैं? ड्राई फ्रूट्स में। तो हर वो चीज जो पकने में समय लगा रही है वो ज्यादा न्यूट्रिएंट से भरी हुई है, तो ज्यादा मूल्यवान है वो। तो इसीलिए अगर कोई बहुत तगड़ा व्यक्ति है ना, उसको भक्त बनाने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जो भक्त बन जाएगा ना, अरे फैक्ट्री है फिर तो वो भक्त बनाने की फैक्ट्री है फिर वो। तो यस, समटाइम्स यू हैव टू हैव पेशेंस। यस,
भक्त बनाने में हमें सहन करना पड़ता है, बदतमीजी भी करें। जिनको आपने भक्त बनाया यही आपके खिलाफ मोर्चा खड़ा कर देंगे एक समय, अरे हमें भी कुछ करना है, हमें भी कुछ बनाओ, हम भी कुछ चाहते हैं। ओ लो जी, सहन करना पड़ता है। आपके प्रति अपराध भी कर देंगे, जो प्रचार करने वाले ना उसी को ठोक देंगे एक दिन, तो टॉलरेट करना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी शिष्य थे, उन्होंने प्रभुपाद जी का मंदिर बेच दिया, उसको प्रेसिडेंट बनाया था जिस भक्त को, उसने मंदिर बेच दिया। तो प्रभुपाद ने बोला, ओ दैट गौर सुंदर, ही सोल्ड माय टेम्पल, दैट रास्कल, बट यू नो व्हाट, आई स्टिल लव दैट रास्कल। प्रभुपाद जी बोला करते हैं ऐसे। तो प्रभुपाद जी गए थे उससे मिलने के लिए। प्रभुपाद ने देखा पूरा मंदिर होटल बना दिया उसने, पूरा मंदिर होटल हो गया। वो अपना यहाँ डेस्क लगाया हुआ, उससे बैठे हो मैनेजर बन करके। प्रभुपाद ने देखा, ओके होटल बना दिया सारा मंदिर। कहते तो पूरे जगत का मालिक कौन है? कहते कृष्णा। कहते शहर का मालिक कौन है फिर? कहते कृष्णा। तो फिर इस मंदिर का मालिक कौन हुआ? कहता मैं। तुमको मंदिर किसने दिया था? श्रील प्रभुपाद आपने दिया था। तो फिर इस मंदिर का मालिक कौन हुआ? कहता मैं। तो फिर प्रभुपाद की वासना उनका शिष्य था गुरु कृपा प्रभु, श्रील प्रभुपाद वी शुड सू दिस गाय। प्रभुपाद ने बोला रुको रुको रुको। प्रभुपाद ने बोला, आर यू चैंटिंग योर 16 राउंड्स? तुम 16 माला जप करते हो? कहते यस श्रील प्रभुपाद। आर यू फॉलोइंग 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स? यस श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने बोला, देन यू कीप द टेम्पल। ऐसा कौन कर सकता है? मंदिर ही देखा, तूने होटल बना दिया, इसको रख ले, चल इसको, चलो आगे बढ़ गए। प्रभुपाद जी के ऊपर एक बुक लिखी ससुर महाराज ने, आई नेवर माइंड एनीथिंग। वाओ। तो प्रचारक ऐसा होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर फंस जाएगा ना वो, तो मर जाएगा बेचारा वो। So yes, he has to be tolerant and he has to be patient because he's dealing with patience. So with patience, we have to have patience. Yes. Like Bhakti Samari used to say, we have to spend gallons of blood to make somebody a devotee of Krishna. एक जीवात्मा को भगवत धाम भेजने के लिए गैलन्स ऑफ ब्लड लगाना पड़ता है। प्रचारक करता भी ऐसा, वो खुद बीमार हो, भले ही खुद उसकी तबीयत खराब भी हो, फिर भी जाएगा भक्तों के साथ, नाचेगा, कीर्तन करेगा। क्यों? उनको इंस्पायर करने के लिए, राइट। सो पेशेंस रखनी पड़ती है। यस। और क्या क्वालिटी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड इन अ गुड प्रीचर? हेल्पफुल होना चाहिए। यस। अ डिवोटी इज वेरी हेल्पफुल, इज ऑलवेज वेरी एक्सटेंडिंग। प्रभुपाद जी के साथ ऐसा था, ही वुड ऑलवेज बी हेल्पफुल। जैसे जानकी माता जी और माइक, जब दोनों की शादी हुई तो दोनों बन गए मुकुंद और जानकी। बट हु इज द कुक इन द पार्टी? उनके खुद के गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने सबके लिए कुकिंग की थी और इतना टेस्टी था सारा प्रसाद। जानकी तो मतलब जो थी वो एक एक चाट चाट के, स्वामी कुक सो नाइसली, वाओ। तो प्रभुपाद जी सो हेल्पफुल, इवन अपने शिष्यों की शादी में कुकिंग की सेवा करते हैं। वाओ, अद्भुत। कोई ईगो वगैरह नहीं, हम सन्यासी हैं, हम भारत से आए हैं, गुरु हैं, हम कुकिंग करेंगे। कहाँ है? तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं? ना, नथिंग। और क्या क्वालिटी होनी चाहिए? यस। हाँ जी, प्रेयरफुल होना चाहिए। यस, अ डिवोटी शुड बी प्रेयरफुल। जैसे ये जो पूरा सॉन्ग है, बड़ो कृपा कइले कृष्ण अध मेरा प्रति, ये पूरा सॉन्ग वास्तव प्रेयर है, बहुत सुंदर प्रेयर है कि आपने इस अधम के ऊपर कृपा कर दी, मैं भला यहाँ प्रचार कैसे करूंगा। आप मेरी वाणी को ऐसा बना दीजिए ताकि ये जो अमेरिकन लोग हैं, वेस्टर्न लोग हैं, ये मेरी बात को समझ सकें। आप मेरी वाणी में वो शक्ति दे दीजिए। ये तो रजस और तमस के अंदर पूरे डूबे हुए हैं। आपकी इच्छा से कोई माया में डूबता है, आपकी कृपा से कोई माया से निकलता है। ओ कृष्णा, आई प्रे टू यू। यस। तो ऐसा प्रार्थना का भाव होना चाहिए। मुझे याद एक समय ऐसा हुआ था, भागवतम क्लास मेरे को दी गई थी, तो जिस भक्त ने मेरे को मैसेज किया था उसने मेरे को चैप्टर और वर्स नंबर बिल्कुल सही बताया, सिर्फ कैंटो अलग बता दिया उसने। तो मैं तो उस हिसाब से नोट्स बना करके आ गया। और यहां मैंने देखा श्लोक, मैंने कहा ये कौन सा श्लोक है यार? प्रभु यही तो है। मैंने कहा नहीं यार, इसका चैप्टर और वर्स तो वही है लेकिन कैंटो दूसरा हो गया ये। तो यार ये मेरे सारे नोट्स हो गए 0। अब बोलना है 45 मिनट्स। उस दिन मेरा ओम अज्ञान तिमिरांधस्य है, मैं अज्ञानता के अंधकार में हूँ, हे गुरुदेव। बहुत हृदय से निकला, अदरवाइज समटाइम्स बिकम्स रिचुअल ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन चला गया। पर उस दिन तो मेरे को लगा वाकई में मैं अज्ञानता के अंधकार में हूँ। प्रभुपाद अब ये क्लास में कैसे दूंगा, 45 मिनट कैसे बोलूंगा मैं?
But that was one of the best classes I gave. One of the best. मतलब I was very satisfied with the class. क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसी ऐसी चीज़ें उस वक्त याद कराई. So प्रचारक should be prayerful. कि अल्टीमेटली भैया हमारे हाथ में नहीं है, कुछ भी हो सकता है. Yes. हाँ, और क्या होना चाहिए प्रीचर? हाँ जी. ओके, क्लेवर होना चाहिए उसको. यस, कन्विंसिंग. क्लेवर होना चाहिए. कब किस वक्त क्या बोलने का है ये भक्त को पता होना चाहिए. जैसे एक समय प्रभुपाद जी थे, प्रीचिंग कर रहे थे, कुछ क्रिश्चियंस लोग आ गए स्टेज के ऊपर. स्वामी, व्हाई हैव कम टू दिस लैंड ऑफ अमेरिका? डोंट यू नो इट्स अ लैंड ऑफ क्रिश्चियंस? ये ईसाइयों की जगह है, क्यों आप यहां प्रचार करने के लिए आ गए? क्या पता आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में? इट्स द लैंड ऑफ जीसस क्राइस्ट. व्हाट डू यू नो अबाउट जीसस क्राइस्ट? प्रभुपाद जी ने बोला, वी सी आवरसेल्व्स एज सर्वेंट ऑफ द लोटस फीट ऑफ जीसस क्राइस्ट. ये बात तो कभी क्रिश्चियन भी नहीं बोलेगा भाई. अरे भाई, व्हाट? प्रभुपाद ने बोला, वी सी आवरसेल्व्स एज सर्वेंट ऑफ द लोटस फीट ऑफ जीसस क्राइस्ट. ओके ओके. सारा एग्रेशन हो एकदम सोडा, एकदम पानी बन गया. तो प्रभुपाद जी जानते कब किसको क्या प्रीचिंग करनी है. या प्रभुपाद जी इज क्लेवर. प्रभुपाद जी एक समय एक रेडियो स्टेशन में गए थे. अब ये रेडियो वाला जो था ना, ये लंदन में हो रहा है इंटरव्यू. भक्तों ने बोला, श्री प्रभुपाद ये जो इंटरव्यू हो रहा है ना, बहुत खतरनाक आदमी, ये बहुत ग्रिल करता है. प्रभुपाद ने कहा, गोलोक वाले इनको कोई चिंता तो होती नहीं इनको. और क्या? So Swamiji, you have come to London for preaching. Why don't you go to hell for preaching? हम नरक क्यों नहीं चले जाते प्रचार करने के लिए? प्रभुपाद ने बोला, what do you think London is? Swamiji, how can you say that London is hell? There is so much greenery in London and you are saying London is hell. प्रभुपाद ने बोला, yes, it is green hell. अब ये मतलब अगर सोचो कोई यॉर्कर बॉल पे छक्का मारे ना, बॉलर का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए. यार मेरी यॉर्कर बॉल पे छक्का पड़ गया है तो वो ना थोड़ा सकपका गया. अब प्रभुपाद जी ने देखा बेचारा वो शू हो गया. तो प्रभुपाद जी ने उसको थोड़ा सा सहलाया. प्रभुपाद जी ने बोला, येट द क्रेडिट गोज टू ग्रेट इंग्लिश मैन हु हैव एस्टैब्लिश्ड अ नाइस सिविलाइजेशन एट सच अ हेलिश प्लेस. फिर भी यहाँ जो अंग्रेज लोग हैं उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने अच्छी सिविलाइजेशन यहाँ बनाई है, हालांकि स्थान तो नरकीय है. तो प्रभुपाद जानते कब किसको कहाँ कैसे क्या जवाब दें. सो इज क्लेवर. प्रभुपाद जी इज क्लेवर. यस. हाँ जी. और हाँ जी. यस. अ प्रीचर शुड बी कंपैशनेट. जैसे प्रभुपाद जी नवद्वीप के अंदर देखा, कहीं वहां पर ना नवद्वीप गांव के बच्चे हैं, तो बच्चे क्या प्रसाद पा रहे हैं, जो भक्तों ने पत्तल फेंक दिया है, पत्तल पे थोड़ा थोड़ा लगा होता है ना, उसमें ऐसे निकाल करके. तो प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए. प्रभुपाद जी का ब्रिंग द जीबीसी को बुलाया. प्रभुपाद जी ने बोला, हमारे मंदिर के इस्कॉन टेम्पल के 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए. दिस कंपैशन. ऐसे एक बुड्ढे को देखा था, वो कैसीनो से बाहर आ रहा है. तो श्री प्रभुपाद जी ने उस बुड्ढे को देखा जो कैसीनो से बाहर आया, उसको देख करके प्रभुपाद जी रो रहे हैं. तो भक्तों ने पूछा, श्री प्रभुपाद आप रो क्यों रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा, इस बुड्ढे को अभी तक ये उम्मीद है कि कैसीनो में जाके खुश रहेगा. वो अभी वो जुआ खेलने जाता है वो, जबकि उसका एक पाँव कवर में है और दूसरा पाँव कैसीनो में. कब दोनों पाँव कवर में आएंगे कुछ नहीं पता, लेकिन अभी वो कैसीनो जाता है. उसकी ये निर्दयी अवस्था देख करके, दीनहीन अवस्था देख करके मेरे को बहुत दुख हो रहा है. करुणा. सो प्रीचर शुड हैव कंपैशन. और साथ ही उसका पैशन भी कम होना चाहिए. प्रीचर के अंदर पैशन बहुत ज्यादा हो वो भी अच्छा नहीं है. सो कंपैशन का मतलब है कम पैशन. यस, पैशन कम होना चाहिए उसके अंदर, बट ही शुड बी कंपैशनेट. करुणामयी होना चाहिए उसको. यस. हाँ. और एनर्जेटिक होना चाहिए. सही बात है. अगर प्रीचर अगर एनर्जेटिक ना हो, बुझा सा, खुद ही बुझा है वो. कुछ तो ऐसे बुझे प्रीचर होते हैं, अरे भाई सुला देते हैं वो क्लास में. कृष्ण परम भगवान है. और भाई ऐसे हौले हौले आराम से चलते हैं, लंबे गैप होते हैं उनके. अरे ये यहाँ सुप्त, वो वहां दुनिया वहां सुप्त. गए भाई सारी दुनिया तेल लेने. अरे तो इतने निरुत्साही होते हैं वो प्रचारक. सो प्रीचर शुड बी एंथुसियास्टिक. आप प्रभुपाद जी वाणी देखो, 75 साल का व्यक्ति ऐसे बोल रहा है वो. मतलब आप सुबह प्रभुपाद जी का ना लेक्चर सुन लेते हो ना 15 मिनट. हाँ प्रभुपाद जी इज लाइक लायन.
रोरिंग, तो एनर्जेटिक होना चाहिए, एंथुजियास्टिक होना चाहिए। ओके, और हाँ जी पूछिए, ऐसे बताइए बताइए। हाँ, रिस्पेक्टफुल, यस। और प्रीचर शुड बी रिस्पेक्टफुल। ऐसे नहीं सामने वालों के वो बखिया उधेड़ दे बस, नहीं ऐसा नहीं है, शुड बी रिस्पेक्टफुल। जैसे प्रभुपाद जी काटते थे लेकिन साथ साथ में फिर सहलाते भी थे, दोनों चीजें क्या करते थे। जैसे डॉक्टर पटेल के साथ जितनी कॉन्वर्सेशन प्रभुपाद जी के साथ, किसके से सुनी है डॉक्टर पटेल के साथ? नहीं सुनी आप लोगों ने? मैं बता रहा हूँ जितनी आपको बहुत लर्निंग होगी इफ यू रीड और हियर कॉन्वर्सेशन ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड डॉक्टर पटेल। डॉक्टर पटेल वाज संस्कृत स्कॉलर, और प्रभुपाद जी जो उसके छित्तर काटते थे ना, उसका घमंड जितना चूर चूर प्रभुपाद जी ने किया, अद्भुत। सो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको उस कॉन्वर्सेशन के अंदर। पर उसमें काटते भी हैं और सहलाते भी हैं, काटते भी हैं और सहलाते भी हैं, चीराई मारते हैं, उस पर मरहम भी लगाते हैं, ऐसा। अच्छा, लेक्चर कब तक होता है? टाइम कब तक होता है लेक्चर का? टिल व्हाट टाइम? इज इट टिल 6:50 6:30? 6:30, अच्छा ठीक है, 10 मिनट्स। ओके ठीक है, 10 मिनट्स मोर। ओके, हाँ, और एक क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा जोकिंग भी होना चाहिए। लेकिन देखो होता क्या है, अगर आप ना जोक्स को मेन बना देते हो, मेन चीज बना देते हो, जोक्स बिकम द मेन पार्ट ऑफ द लेक्चर, तो उसमें क्या, तो लोग फिर जोक्स को याद रखते हैं। एक्चुअली मेन पार्ट शुड बी द मैसेज, उस मैसेज को समझाने के लिए देयर कैन बी सम जोक, वैसा चल सकता है। वही प्रभुपाद जी भी क्या करते थे कि बीच में हल्का बुल्का कई बार जोक करेंगे। लाइक once he said, we tell people chant 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 but they say can't can't can't, no it's a joke, right, it's a joke। तो सारे भक्त उसमें हंस रहे हैं उसमें, फिर प्रभुपाद इसको रिपीट किया थोड़े से बाद, we tell people chant 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 but they say can't can't can't, sometimes these vehicles they are going vroom vroom। so मेन मैसेज रहना चाहिए, और उसको समझाने के लिए दे कैन बी ह्यूमर। और अगर आपको लगता है कि ना आपकी ह्यूमर की टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं है, सो इवन यू कैन अवॉइड यूजिंग ह्यूमर, दैट्स ओके। बट यस, ह्यूमर इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू कम्युनिकेट सम हैवी कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको लगता है ना ह्यूमर, आप एक होता है मजाक करना, एक होता है मजाक उड़ाना। वन इज टू मेक फन, वन इज टू हैव फन। टू हैव फन इज ओके, बट टू मेक फन कैन गो अगेंस्ट यू। कहते हैं हमारा मजाक उड़ा रहा है, देखो मजाक उड़ा रहा है ये, हाँ ऐसे कैसे। तो इसलिए वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। और आजकल की दुनिया क्या है, जो सोशल मीडिया की दुनिया है, ये बहुत सेंसिटिव है। इसमें होता है क्या, कभी कभी यू कैन क्रैक अ जोक फॉर दिस ऑडियंस जो कि आपके साथ जुड़ी हुई है, यू नो, वी लव प्रभु जी लव्स अस, हमने कोई जोक भी क्रैक कर दिया वो भी क्या। लेकिन ये इसके अंदर जो ऑडियंस बैठी हुई है ना, इसके अंदर ऑडियंस जो है ना, वो कुछ नहीं पता कब किसका फ्यूज उड़ जाए, कुछ नहीं पता भाई। तो फिर कहता भाई हमने वो मजाक किया था, इसलिए अब बोलना पड़ता है। देखिए हम जो बोल रहे हैं इट वाज ऑन लाइटर नोट, बोलना पड़ता है अब, नहीं तो जिन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता दे कैन माइंड, उनको बुरा लग सकता है। तो इसलिए अब ये जो सोशल मीडिया वाली जो दुनिया है जिसमें लाइव हो जाता है कभी भी कुछ भी, ये जो है बड़ी खतरनाक दुनिया है। हम तो भुक्तभोगी हैं, अरे हमने तो भैया कई बार अपनी जीवा जलाई, तो कहते हैं दूध का जला छाछी फूक फूक के पीता है, तो हम तो उसमें आते हैं। यस, हम बोला था इस ऑडियंस के लिए एंड दे एंजॉयड, पर उसके अंदर जो लोग बैठे थे, अपमान किया है हम मोगलीला पे, बोल उनको बोला माफी मांगेगा वो, हमने कहा माफ दे दो भैया हमको, सॉरी सॉरी। सो ह्यूमर इज अ वेरी ट्रिकी थिंग, या ओके। और यस हैं जी, कांस्टेंट, या वी हैव टू डू इट रेगुलरली। प्रीचिंग मीन्स रेगुलरली। जैसे ना यमुना माता जी ने बोला एक समय प्रभुपाद जी को, श्री प्रभुपाद मैं चाहती हूं मैं वृंदावन में रहूं, और वृंदावन में ना आई शुड प्रीच टू द डिवोटीज। तो प्रभुपाद जी इतना खुश हुए, प्रभुपाद ने बोला यमुना तुम ना सब सेवाएं छोड़ दो और तुम बस ये एक सेवा करो, आई विल बी वेरी हैप्पी, प्रीचिंग टू द डिवोटीज। नए लोगों को देखो भक्ति में लेकर के आना इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको भक्ति में बनाए रखना कॉन्स्टेंटली, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको एंथुजियास्टिक रखना।
जैसे पात्री प्रभु जी हैं, हम सबको एंथुसियास्टिक रखते हैं। अगर हम थोड़े बुझे बुझे भी हों, प्रभु जी आते हैं अकॉर्डियन लेकर के, अरे पूरे सारी कम्युनिटी के अंदर एक रोमांच आ जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है, टू कीप डिवोटीज इंस्पायर्ड बाय रेगुलरली प्रीचिंग देम, रेगुलरली एंड एंटरटेन एजुकेटिंग देम विद एंटरटेनमेंट। तो प्रभु जी के पास वो कला है वास्तव में। तो इसीलिए यस, सो वी शुड डू कांस्टेंट प्रीचिंग, नॉट जस्ट हमने डीवाइस करा दिया, 7 डे सेशन हो गया, उसके बाद नथिंग, नहीं, ऐसा नहीं। सो उसके बाद वी आर टू टीच देम इन द साइंस ऑफ भक्ति, यस, इन द निटी-ग्रिटीज ऑफ भक्ति। हाँ जी, और हाँ हाँ ओके, हाँ जी, यस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कन्विक्शन, यस, ये तो हमने कवर कर लिया। और हाँ, यस, विदाउट फॉल्स प्रेस्टीज, बिल्कुल, वेरी गुड। और fearless, yes, a devotee should be fearless. अभय चरणारविंदरे भजौ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंदरे, अभय, fearless. श्रील प्रभुपाद इज fearless. जैसे प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे, तो ये जो मार्क्सिस्ट होते ना, ये आ गए, कहते ये नो रिलीजन अलाउड इन बंगाल, नो रिलीजन। कहते लो जी, तो प्रभुपाद जी, अब ये लोग आए हुड़दंगबाजी करने के लिए आ गए लोग। तो प्रभुपाद ने बोला उनका जो चीफ है ना, उससे मिलाओ मेरे को। प्रभुपाद जी, लेकिन ये लोग तो नक्सलवादी हैं, पता नहीं क्या करते हैं। प्रभुपाद ने कहा ना, आई मीट हिम। प्रभुपाद ने बोला तुम्हारी फिलॉसफी क्या है साम्यवाद की? क्या होता है साम्यवाद? कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू द स्टेट। प्रभुपाद ने बोला हमारा भी वही है, वी आल्सो हैव सेम फिलॉसफी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द स्टेट एंड स्टेट बिलोंग्स टू कृष्णा, दैट्स इट। तो हमारा सिर्फ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है कृष्णा, बाकी हमारी फिलॉसफी सेम है, तो काय का हमारे पंगा काय का? कहता अच्छा, पता और क्या, आपकी फिलॉसफी हमारी फिलॉसफी का सेम ही तो है। कहता हमें पता ही नहीं था आपकी फिलॉसफी है। तो व्यक्ति आके बोला नो रिलीजियस ग्रुप इन बंगाल एक्सेप्ट हरे कृष्णा, फियरलेस। आप देखिए प्रभुपाद जी ने इंदिरा गांधी को लेटर लिखा है, फियरलेस को प्रभुपाद जी बोला। प्रभुपाद ने 10 उसमें कमांडमेंट्स हैं जो लिखी थी। प्रभुपाद ने लिखा प्लीज ग्रांट इमिग्रेशन टू 500 फॉरेनर्स, प्रभुपाद ने लिख दिया ऑल एमपी शुड बी इनिशिएटेड ब्राह्मणास। ये प्रभुपाद जी विजन है, जितने एमपी हो सोचो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे शुड बी ऑल दीक्षित भक्त। कौन सी दीक्षित भक्त? हरिनाम दीक्षित, गायत्री दीक्षित, ये होने चाहिए। एंड देन ही सेड संजय गांधी शुड बी एनथ्रोन्ड एज किंग एंड यू बी द मदर क्वीन। क्लोज और स्लॉटर हाउसेस, सारे जो कसाई घर है बंद हो जाने चाहिए। चैंटिंग शुड बी रेकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट टू ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो गवर्नमेंट खुद बोले सबको आप हरे कृष्णा करिए, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए ऐसा। मीट ईटिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू होम, नो पब्लिक मीट ईटिंग शुड बी देयर। प्रोस्टिट्यूशन शुड बी पनिशेबल, देयर शुड बी नो रिलीजियस ग्रुप अदर देन भगवद गीता। ये कोई ये अगड़ा पकड़म जितने हैं निकालो इनको, ओनली भगवद गीता। ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर शुड ज्वाइन कीर्तन ट्वाइस अ डे। अद्भुत अद्भुत। सपोर्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इंदिरा गांधी जहां जहां जाएगी बोलेगी आप कृष्ण, आप हरे कृष्णा करिए पूरी दुनिया में, शी शुड डू दैट। फियरलेस। प्रभुपाद जी इवन ही रोट लेटर टू महात्मा गांधी, प्लीज रिटायर फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स अदरवाइज यू विल डाई एन इनग्लोरियस डेथ। महात्मा गांधी लिखा, और दिसंबर की बात है, जनवरी में ठाए नथुराम गोडसे ने कल्याण कर दिया उनका, महात्मा गांधी का, सॉरी मोहनदास करमचंद गांधी का। एक्चुअली देखा, मोहनदास करमचंद गांधी वाज रियली अनफॉर्चुनेट गाय, बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। मतलब उसके पास दोनों अपॉर्चुनिटी, ही कुड बिकम डिसाइपल ऑफ श्री भक्तिसिद्धांत महाराज एज वेल एज श्री प्रभुपाद, कि चल तू एक अपॉर्चुनिटी मिस करी, चलिए उनके शिष्य का शिष्य बन जा, वो भी नहीं बन पाए। सो सैड। मोहनदास करमचंद गांधी कोटी मदन मोहनदास, बट अलास। तो प्रभुपाद जी इज फियरलेस। प्रभुपाद जी इवन सिंगापुर गए थे, सिंगापुर में ही वाज स्टॉप्ड इन एयरपोर्ट। रशिया गए थे, ही वाज कन्फाइंड एट वन प्लेस। लेकिन प्रभुपाद जी लेकिन हिचकिचाए नहीं, प्रीचिंग फिर प्रभुपाद चालू रखी है। फियरलेस पर्सनैलिटी। सो भक्त शुड ऑल्सो बी फियरलेस, निर्भय। पर इसमें ये भी देखना चाहिए आपकी जान भी ऐसा ना हो खतरे में पड़ जाए, पता लगा कोई डिवोटी हो, चलो आए चले बांग्लादेश में प्रचार करके आते हैं, फियरलेस, वहां चल लगा ठाए। So we should be careful also, but at the same time we should be fearless. जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन लोग घबराते हैं, जाएंगे मना कर दिया तो, बेइज्जती कर दी तो, उसे बोले चल हट यहाँ से,
अब चलना है, तेरी कमीशन कितनी है, तू कितना पैसा खाता है इसमें, तेरा कितना है, ऐसे बोल दे तो डरते हैं हम लोग। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मंत्र है शर्माओ नहीं घबराओ नहीं। क्या है? शर्माओ नहीं घबराओ नहीं, जाओ, जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि घबराने के बाद क्या हो जाएगा, नहीं लेगा ना ले, इट्स ओके। तो वी शुड बी फियरलेस। यस, ठीक है, टाइम हो चुका है वैसे तो, ठीक है जी। तो यहीं पे विराम देते हैं। लेट्स टेक मे बी 1 or 2 क्वेश्चन एंड देन वी स्टॉप। हाँ पूछिए माता जी। यस, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। इट इज होम अवे फ्रॉम होम। हाँ, हाँ, हाँ। देखो होता है क्या है कि आप विकास तो करते हो, लेकिन विकास का पर्पस क्या है? विकास का पर्पस भोग है या विकास का पर्पस है प्रचार, भक्ति का प्रचार? जैसे कि अयोध्या जब राम जी छोड़ के गए थे, 14 साल के बाद जब आए और भरत जी ने अयोध्या का ऐश्वर्य 10 गुना कर दिया था, यानी खजाने के अंदर 10 गुना अधिक धन था, पूरे शासन जितना प्रशासन था वो 10 गुना और अधिक समृद्धिशाली हो गया था। तो फिर यानी कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी विल फॉलो स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। जहां पर आपका आध्यात्मिक विकास होगा, समृद्धि होगी, उसके पीछे पीछे भौतिक समृद्धि भी अपने आप आएगी। तो भौतिक समृद्धि भी रहती है, नो डाउट, हम उसके अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन उसका पर्पस क्या है, भोग या कृष्ण की सेवा, ये देखना चाहिए। ठीक है, तो योजनाएं बनाएंगे, पर योजना का अल्टीमेट पर्पस क्या है? टू प्लीज कृष्णा, कृष्ण की प्रसन्नता, लोगों को कृष्ण के और नजदीक लेकर के आना। जैसे हम देखें मंदिर इतना सुंदर हो गया। अब मैं यहाँ 6-7 साल पहले आया था तो मंदिर था, लेकिन ऐसी रेनोवेशन वगैरह आ रही है, अद्भुत। पीछे भी मैं देखा, अभी मंदिर एकदम अलग हो चुका है। पर इतना विकास क्यों कराया गया यहाँ पर? ताकि सब भक्त लोग यहाँ पर तसल्ली से बैठकर हरि नाम लें और हरि कथा सुने, किसी को कोई कष्ट ना हो। चाहे पार्किंग एरिया हो, टेम्पल हॉल हो, पीछे आश्रम हो, एवरीथिंग इज रेनोवेटेड सो ब्यूटीफुली। पहले पेंटिंग वगैरह कुछ नहीं थी एक्चुअली, नथिंग। और प्रभुपाद जी का आसन वाज आल्सो वेरी वेरी प्रिमिटिव। नाउ एवरीथिंग इज ऑसम, मतलब नक्काशी वगैरह हो रखी है, सब वाह अद्भुत। पर ये सब किसके लिए? हाँ, ताकि सब डिवोटीज यहाँ कंफर्टेबली हरि नाम और हरि कथा करें, तो इसलिए करना चाहिए। हाँ जी, और हाँ जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, हाँ, ओके। देखो हमें समझना है कि ना बुक्स जो है बढ़ती हैं हमारे उत्साह से। ठीक है जी, बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब देखा, जब मैंने बोला हरे कृष्णा तो आपने ही बोला हरे कृष्णा, जब मैंने बोला हरे कृष्णा तो आपका भी हुआ हरे कृष्णा। यानी कि ना जिस तरह से मेरे उत्साह पे आपका उत्साह डिपेंडेंट था, उस तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूटर के उत्साह पर सामने वाले का उत्साह डिपेंड करेगा। लोग ऐसे बुझे बुझे हैं, बुझे बुझे लोगों में भक्ति बुझा बुझा पहुंच गया उनके पास, ले लो गीता ले लो, ले लो गीता ले लो, नहीं लोगे कोई बात नहीं, मत लो, तो इसीलिए बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं भक्तों के उत्साह से। ठीक है, प्रभुपाद जैसे बोला करते हैं, बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूट बिकॉज ऑफ द एंथुसियाज्म ऑफ द डिवोटीज। एक तो ये चीज है। सेकेंडली, आप ना यू कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज सम कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट में ना आपकी हजारों बुक्स निकल जाती हैं। जैसे हमने दिल्ली में कॉन्टेस्ट किया था, भगवदगीता कॉन्टेस्ट, 1.25 लाख बच्चों को एनरोल किया था हमने, तो आपकी 1.25 लाख भगवदगीता तो गई। तो एक समय हमने कहा था 50,000, एक समय 1.25 लाख। पर बिग टाइम जाती है इस तरह से व्हेन यू ऑर्गेनाइज सम काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करिए, एमसीक्यू होंगे, 100 क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शंस हैं, इस तरह से। फिर वो OMR शीट वगैरह वो सब करना पड़ता है, हालांकि भाई है अच्छा खासा तामझाम है वो, लेकिन आपकी एक साथ फिर हजारों बुक जाती हैं। मतलब आप किसी स्कूल में गए, मॉर्निंग असेंबली में जाना होता है, अनाउंसमेंट करनी होती है, ये हमारा प्लान है, फर्स्ट प्राइज से
से आपका मैकबुक हो गई, सेकंड प्राइज हो गया किंडल हो गया, और मे बी आईपैड, सम कॉन्सोलेशन प्राइजेस कैन बी देयर एज साइकिल और वॉचेस, टाइमेक्स की वॉचेस, ये सब रख लिया आपने। कॉन्टेस्ट होगा, कॉन्टेस्ट में फिर आपने प्राइजेस वगैरह बांटने होते हैं। तो उसमें कुछ बच्चे आप असाइन कर रहे थे हो, जो बच्चे आपके ऐसे एनरोलमेंट लेते हैं बच्चों से, ओके, हु वांट्स टू एनरोल कैन कम एंड कॉन्टेक्ट हरीश एंड सरिता, और फिर ये आपको बता दें हमारे यहाँ पर इतनी एनरोलमेंट हुई है। फिर आप इतनी भगवदगीता सप्लाई कर रहे थे हो, आप मान लो भगवदगीता मिलती है 250 रुपये की, आपने 300 350 रुपये का चार्ज किया, क्योंकि उसमें गीता की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, प्लस कॉस्ट जो है आपकी बाकी की जो उसमें होगी, तो उसमें आप 350 रुपये में आपने एनरोल कर लिया। उस तरह से आपके हर स्कूल से मान लो 200, 250, 300, 400, 500 बच्चे एनरोल हो जाते हैं। इस तरह से आपने 20-25 स्कूलों में जाकर के आपने कर लिया, या 50 स्कूलों में कर लिया, डिपेंडिंग आपकी टीम कितनी है। इस तरह से आपकी हज़ारों भगवदगीता चली जाती है। फिर आपका जो क्वेश्चन आंसर वगैरह होगा दैट विल बेस्ड ऑन भगवदगीता, कि भाई आपकी बुक है भगवदगीता, इसके फर्स्ट 6 चैप्टर में से ही सवाल जवाब होंगे। फिर यहाँ आती है, फिर डिवोटीज को लगा दो, यहाँ पर कहता है लो जी सबके आंसर शीट आ गई है, चेक करो, तो चेक करेंगे, उसी में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दे देंगे, कॉन्सोलेशन प्राइज दे देंगे, दैट्स इट। इसके लिए आप जो प्राइज वगैरह है इसके लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढ लो। कोई कई डिवोटीज होते हैं, बिजनेसमैन है, कि आपका नाम छपा देंगे हम मैकबुक के ऊपर, फला फला एसोसिएट्स, फला फला प्रॉपर्टी वाला, टिमका ये वो दिस दैट, वो छप जाएगा उसके ऊपर। इस तरह से स्पॉन्सरशिप मिल जाती है आपको, एंड देन यू कैन हैव नाइस कॉन्टेस्ट। तो उसमें 1000 लोग आते हैं आपके पास। कई मॉल वगैरह है, मॉल के बाहर कीर्तन करें कुछ डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, हरि नाम संकीर्तन निकालें, कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी इस गली में, कभी उस गली में कीर्तन करें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, दैट्स ऑल्सो अनदर वे, इससे भी गीता डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये ट्रैफिक लाइट वगैरह हो गई, इससे बिना ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए हुए, कई बार डिवोटीज ना गाड़ी आगे खड़े होते हैं, गीता दे इसको, ऐसा नहीं करने का है, ठीक है। तो बिना उनको डिस्टर्ब किए हुए वी शुड ट्राई टू गिव। साथ ही कभी भी है ना हस्बैंड और वाइफ खड़े हो तो हस्बैंड को मत देना, वाइफ को देना। हस्बैंड को जब देते हैं ना तो वाइफ कहती क्या है, मना करो इनको, कहाँ से आएंगे मना कर लो। उसको लगता है भैया मेरा पति वैरागी हो गया, तो इसलिए हमेशा वाइफ को अप्रोच करो, कहते माता जी हरे कृष्ण। हो सकता है जो लोग माता जी से बुरा माने, माता जी क्या वर्ड से मैम भी बोल सकते हैं, दैट्स ओके, मैम भगवदगीता मैम, आप मैम दिस इज फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ, प्लीज मैम टेक इट। और ये सुनो ना, पैसे दो इनको। तो हस्बैंड वाइफ कभी खड़े हो तो हस्बैंड को नहीं देना, वाइफ को दो, ठीक है ना। हस्बैंड इज द हेड ऑफ द फैमिली, वाइफ इज द नेक ऑफ फैमिली। नेक नहीं होगी ना, चलने वाला नहीं है, कुछ अटक जाएगा ये। तो ये यही चलाती है ये इस पूरे को। हाँ, अप्रोच द वाइफ, ठीक है जी। तो इस तरह से हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, डिफरेंट एवेन्यूज। जैसे कॉर्पोरेट्स में, जैसे नया साल आ रहा है ना, कॉर्पोरेट्स में जाकर के आप ये कर सकते हो कि नए साल में कॉर्पोरेट्स अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ ना देती है, ड्राई फ्रूट वगैरह, कुछ काजू किशमिश बादाम वगैरह देती है। उसके लिए ना आप एक पैकेज बना के लेके जाओ, 4-5 स्मॉल बुक्स का, और वो पैकेज है उसको अच्छे से कवर करके दिया, हैप्पी फैमिली लाइफ सूत्रास ऐसे करके उसको कवर पेज दिया। उस पर डिवोटी के चेहरे नहीं होने चाहिए, बिना तिलक वाले, पति हो पत्नी हो बच्चे हो और वो हंस रहे हो, और ऐसे हो, और ऐसे करें ना हैप्पी फैमिली लाइफ सूत्रास, और उसके अंदर सारी प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, ठीक है ना। कहता है ये सर आप नए साल पे दीजिएगा, बंदा ऐसे देखता है नाइस, कहता है ये हाँ दीदी हमारे एम्प्लॉय हैं, 5000 एम्प्लॉय हैं, 1000 एम्प्लॉय हैं, 500 एम्प्लॉय हैं, स्पॉन्सरशिप। तो नया साल आ रहा है ना, नए साल पे लोग गिफ्ट देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। हमारे यहाँ हनुमान प्रभु है, वो ये काम करते हैं, और इस तरह से वो 20,000 भगवदगीता, 30,000 भगवदगीता, 40,000 भगवदगीता कर लेते हैं वो ऐसे। और हमने स्मॉल बुक्स के भी अगर आप कर लेते हो ना ऐसे, वेरी गुड, तो ये भी कर सकते हैं। इस तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे ना, देयर वुड बी वेरियस डिफरेंट मीन्स हाउ टू डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन। यस, ठीक है जी, यहीं पे देते हैं विराम, टाइम अप। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.